आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है कार्मिक डेट नंबर्स के बारे में। स्क्रीन पर ऑलरेडी आप चार नंबर्स देख रहे होंगे। 13, 14, 16, 19, 13, 14, 16 एंड 19। ये जो चार बर्थडेट्स होते हैं, 13, 14, 16, 19, ये कार्मिक डेट नंबर्स के अंदर में आते हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद ये अंदाजा हो कि ये कार्मिक डेट नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन आई एम श्योर काफी लोगों को अभी भी आज की भी डेट में ये पता नहीं कि कार्मिक डेट नंबर्स क्या होते हैं। और उनके जो बर्थ डेट्स है वो इन चार नंबर में से कोई एक है, या फिर आपके नियर डियर, आपकी फैमिली में आपके बच्चे या फिर आपके ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स में से किसी का कार्मिक डेट नंबर हो। कार्मिक डेट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वैसे लोगों के होते हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में कुछ जघन्य अपराध कर रखा हो, कुछ ऐसी चीजें कर रखी हों जो हद से ज्यादा। वो कहते हैं ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है, तो लिमिट क्रॉस करके कर रखा हो तो उन्हें इस जन्म में कार्मिक डेट नंबर्स मिलते हैं। हम कहते हैं ना कि इस जन्म में भी अच्छे काम करो, ढंग से करो, ताकि हमारा अगला जन्म सफल रहे। कभी किसी को कुछ गलत करते अगर हम देखते हैं, कुछ बुरा करते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई अगले जन्म में तुझे भुगतना होगा इसके पाप, तो सही रास्ते पर चल। तो वही कार्मिक डेट नंबर्स होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अपराध कर रखे हैं, उसकी सजा के तौर पे आप कह लो, या जो भी आप समझो। ये चार नंबर में से कोई एक नंबर मिलते हैं। आपको मैं वन बाय वन ये बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि हर नंबर के अपराध क्या है पूर्व जन्म में, जिसकी वजह से ये स्पेशल नंबर उन्हें एलोकेट हुआ है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी कि कार्मिक डेट नंबर्स का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कोई बुरे इंसान हैं या आपको इस जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलतियां सबों से होती हैं। हाँ, कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा बड़ी गलती की जिसकी सजा के तौर पे कह लीजिए, या जो समझे आप, ये कार्मिक डेट नंबर्स उन्हें इस जन्म में मिले हैं। सबसे पहले जो हम नंबर लेते हैं वो है नंबर 13। 13। 13 नंबर जो कार्मिक डेट नंबर है, वैसे तो 13 नंबर हमारे सनातन धर्म में भी इसे हम बहुत शुभ नहीं मानते और पसंद नहीं किया जाने वाला नंबर है, लेकिन नंबर है तो है भाई। 13 नंबर उन लोगों को मिलते हैं इस जन्म में एज अ बर्थ डेट जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ बहुत बड़ा अपराध किया हो। अब किस तरह का अपराध? लाइक मर्डर या रेप जैसी घटना को अंजाम दिया हो। अब रेप और मर्डर जैसी घटनाएं तो भाई ऐसे अपराध हैं जिनकी की माफी बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी का मर्डर कभी होता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हम मर्डर करने के, अब किसी माँ के सामने किसी अपने बच्चे को अगर जान बचाने की रहेगी तो वो मर्डर करेगी ही सामने वाले का, कुछ अगर ऐसी स्थितियां हो जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पे मर्डर का मतलब ये है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को ये सजा दी है, ऐसे व्यक्ति को मारा है जिसने कोई गलती नहीं की, और आपने तो ये अपराध या फिर रेप जैसी घटना। तो 13 नंबर वैसे भी हम अगर तो इनका इस जन्म में उस अपराध की सजा भुगतनी ही होगी। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अपना जीवन अच्छे से निर्वाह नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, यूनिवर्स ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है जिसकी वजह से आपके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि आप फिर से दोबारा वही अपराध करें। तो आपको इससे बचना है, किसी भी प्रकार के अपराध। हो सकता है कि ये दो अपराध ना हो, कुछ दूसरे तरह के की स्थितियां उत्पन्न हो जाए, भयंकर स्थितियां, लेकिन आपको ये सावधानी बरतनी है 13 नंबर वालों को। और वैसे भी 1+3 अगर हम इसका मूलांक भी देखें तो 1+3 4, चार नंबर जो है वो आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो है राहु। तो आपको इस जीवन में हार्ड वर्क तो करना ही है। सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है इन लोगों के साथ कि काफी कठिन परिश्रम करने के बावजूद जिस सफलता की चाहत ये रखते हैं वो सफलता नहीं मिलती। तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सत्य की राह पे चलते जाना है। और अपना जो मुझे जो करना है, मेरे जो कर्म है सही तरीके से वो करना है। ऐसे लोग ऐसी जॉब में
बहुत सफल होते हैं जिसमें कठिन कार्य हो, जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ऐसे जॉब में इनको काफी सफलता मिलने की उम्मीद रहती है। अब हम आते हैं 14, 14 नंबर। 14 नंबर जो है, 14 नंबर आपको इसलिए इस जन्म में मिला है क्योंकि आपने अपने पूर्व जन्म में फ्रीडम का बहुत गलत उपयोग किया है, फ्रीडम का, आजादी का बहुत गलत फायदा उठाया है। तो आपको ये बर्थ डेट एलोकेट हुआ है क्योंकि आपने फ्रीडम का गलत उपयोग किया। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि 14 जो है उसका मूलांक आता है 1 + 4, 5। 5 वन ऑफ द बेस्ट मूलांक, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, सबसे बेस्ट जो बढ़िया मूलांक है, इवन 1 से भी ज्यादा बढ़िया, हमारे चार्ट में बिल्कुल सेंटर में रहता है, बैलेंस्ड नंबर है। लेकिन 14 की थोड़ी सी कहानी अलग है। 5 के गुण तो होंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने फ्रीडम का गलत फायदा उठाया है पिछले जन्म में, तो उनको ये भुगतना होगा। इस बार उनको फ्रीडम के लिए तरसना होगा। अगेन जैसा मैंने 13 के लिए कहा, 14 के लिए भी कहूंगी कि आपके सामने यूनिवर्स ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा कि आप फिर से वापस वही चीज दोहराए, तो आपको इसमें सावधानी बरतनी है। प्लस 14 नंबर में मतलब आपके सामने कुछ पारिवारिक या तो पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट पे ऐसी स्थिति रहेगी कि आपको फ्रीडम ना मिले। 14 नंबर की जो विमेन होती हैं स्पेशली, उनके लिए एक दो तीन बातें मैं और कहना चाहूंगी। पूरी उम्र आपको एक अलग सा इमोशनल टर्बुलेंस का सामना करना पड़ेगा। स्थितियां कुछ ऐसी होंगी, चाहे वो पारिवारिक कारण हो या फिर आप किसी जॉब में बिजनेस में हो उसकी वजह से हो, लेकिन ये इमोशनल टर्बुलेंस का आपको सामना पूरी उम्र करना होगा। फ्रीडम आप चाहेंगी, लेकिन फ्रीडम अगेन वैसी स्थितियां रहेंगी कि आप बहुत ज्यादा आजादी के साथ नहीं बाहर जा सकती कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं यहाँ घुमाऊं, मैं वहां घुमाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो फ्रीडम आपको बिल्कुल, फ्रीडम के लिए आपको तरसना होगा, रीजन चाहे जो भी हो। 14 नंबर की जो स्त्रियां होती हैं स्पेशली, उनको अपने जीवन में लोनलीनेस भी आता है। ऐसा नहीं कि 14 नंबर के साथ लोनलीनेस लिखा होता है, नहीं, लेकिन स्थितियां आपके सामने ऐसी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी रोटी कपड़ा मकान या घर परिवार से कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कि जब हम सब्जी बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाए सब्जी, सारे मसाले डाले हैं, सब भुना है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा नमक कम हो जाए या नमक ज्यादा हो जाए तो सब्जी, सारी मेहनत बेकार। तो वैसा ही कुछ इनके साथ होता है 14 नंबर के साथ। सब कुछ अच्छा होते हुए भी कहीं ना कहीं एक कमी रहती है इनके दिल के कोने में। हाँ, ये है कि वहां पर इनके जो लाइफ पार्टनर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चूंकि स्थितियां इनके सामने ऐसी रहेंगी, अगेन मैंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये 5 नंबर के मूलांक के अंदर आते हैं, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ एक ऐसी स्थितियां तो जीवन में रहेंगी, तो उस समय इनके लाइफ पार्टनर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी इनके जीवन में। 14 नंबर जो होते हैं, अगेन इनका मूलांक चूंकि 5 है, कम्युनिकेशन का नंबर है, तो ये कम्युनिकेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, टूरिज्म से रिलेटेड जॉब या बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। प्लस स्किल बेस्ड, कुछ अलग सा स्पेशल स्किल हो, तो स्किल बेस्ड जॉब या बिजनेस भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें इनको सफलता के चांसेस होते हैं। एक बात मैं 14 नंबर के लिए, 14 नंबर के लिए और कहना चाहूंगी, बल्कि बात क्या है, ये इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। 5 नंबर को गैम्बलर कहते हैं। गैम्बलर मतलब वो हर चीज को ट्राई करते हैं और किसी भी चीज में, किसी भी काम में हाथ डालने में हिचकिचाते नहीं हैं। ये कहते हैं ना गैम्बलर, वो देखता ही है, जीतू हारू वो बात की बात है, लेकिन चांस लेते हैं। तो लेकिन जो 14 नंबर इसमें आते हैं, 14 नंबर, उन्हें इस टाइप के, जैसे शेयर मार्केट हुआ, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, इस टाइप के जो काम है ना, उसमें सावधानी बरतनी। अगेन इसमें दो चीजें हैं, आप देखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का नंबर है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब बिजनेस तो में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कहीं इन्वेस्टमेंट करना है खुद के लिए या किसी को करवाना है, तो उससे आप दूरी बनाए रखें थोड़ी, क्योंकि इसमें आपके पैसे डूब जाने की
संभावना है काफी हद तक। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्किल बेस्ड जॉब, कम्युनिकेशन से रिलेटेड 14 नंबर के लिए परफेक्ट है। अब हम आते हैं जो हमारा थर्ड कार्मिक डेथ नंबर है वो है 16, 16। 16 नंबर वालों ने ऐसा क्या अपराध किया है? तो 16 नंबर वालों ने भाई साहब पिछले जन्म में अपने पार्टनर को चीट किया है, धोखा दिया है। तो इस जन्म में उनको ये नंबर मिला है कि भाई अब वो धोखा भुगतने की, धोखा खाने की बारी तुम्हारी। तो जो 16 नंबर वाले हैं उनको प्यार इश्क मोहब्बत में मैं स्पेशली कहूंगी कि बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि काफी हाई चांसेस होते हैं आपको धोखा मिलने की। एक तो सबसे पहले तो आपके सामने यूनिवर्स ये स्थितियां उत्पन्न करेगा कि हो सकता है कि आप धोखा दें, लेकिन चूंकि आपको पता है कि 16 मेरा कार्मिक डेथ नंबर है, पिछले जन्म में मैं ये कर्म कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो मुझे इस जन्म में नहीं करना है ये काम। तो इसके लिए तो आप सावधान रहें ही, साथ में धोखा खाना भी लिखा है, तो उससे भी बचना है आपको। ये नहीं कि प्यार इश्क मोहब्बत में पड़ गए, और भाई आजकल तो वैसे भी आज के डेट में हर कोई ही लव मैरिज, प्यार इश्क मोहब्बत 3 4 5 6 बार। यार मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। अगर कोशिश करें कि आप प्यार इश्क मोहब्बत से दूर रखें रहें, क्योंकि आपको धोखा धोखा तो आप पहले आपको देना नहीं है, आपको भी नहीं देना है। साथ में आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि आप धोखा खाने वाले हैं, धोखा खा सकते हैं, काफी हाई चांसेस होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आप नहीं खाएं, क्योंकि पूरी जब चार्ट बनती है तो हो सकता है कि कुछ ऐसे स्थितियां उस चार्ट में बने कि उसमें आप धोखा धोखा से बच जाए, लेकिन फिर भी हाई चांसेस होते हैं कि आप धोखा खाएंगे। प्लस 1 + 6 इनका मूलांक होता है 7। 7 नंबर भी बिट्रेयल का नंबर है, मतलब इसमें बिट्रेयल इनको मिलता ही, 7 नंबर जो मूलांक होता है उसमें लोगों को बिट्रेयल मिलता ही मिलता है। बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं 7 नंबर वालों के जीवन में, चाहे वो, मैं बहुत खुलकर बोलूंगी, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, दोस्ती का रिश्ता हो, लाइफ पार्टनर हो, बहुत कम ऐसा होता है कि उन्हें बिट्रेयल ना मिले। हाँ, ये हो सकता है कि वो चूंकि सीक्रेट दबाने की कला होती है 7 नंबर वालों में, तो वो दबा के रखे, दफन करके रखे अपने अंदर, लेकिन बिट्रेयल तो मिलता ही मिलता है, कहीं ना कहीं किसी एक कोने से तो इनको बिट्रेयल मिलता ही है। इसलिए 16 नंबर वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है इसमें, क्योंकि अगर आप मूलांक के हिसाब से भी जाएं तो बिट्रेयल मिलने के चांसेस होते हैं, और इधर से आपके कार्मिक डेट नंबर है तो उधर से भी, तो ये सावधानी आपको बरतनी है। 16 नंबर वालों के लिए एक फायदे की बात यह है कि उन्हें अपने पेरेंट्स से हमेशा बना के रखनी चाहिए, स्पेशली उनकी जो मदर्स होती हैं। बना के रखने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ऊपरी मन से, पूरी श्रद्धा से और निष्ठा से अपने पेरेंट्स की आप सेवा करें, स्पेशली आपकी जो मदर्स हैं। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि 16 नंबर वाले अपनी मदर्स के काफी क्लोज होते हैं, बहुत। आप अक्सर पाओगे कि 16 नंबर वाले अपनी मदर्स के बहुत क्लोज होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप होते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप अपने पेरेंट्स की जितनी सेवा करेंगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट है 16 नंबर वालों के लिए। 16 नंबर वालों, चूंकि ये मूलांक 7 में आता है, तो ये साइंस, रिसर्च, इन सब जॉब में, आईटी, सॉफ्टवेयर, इसमें भी जा सकते हैं, अकल्ट साइंस में भी जा सकते हैं। ये सब जॉब इनके लिए बेहतर होता है। वैसे तो आजकल काफी अपॉर्चुनिटीज हर किसी के लिए होती है, लेकिन ये सब फील्ड जो होते हैं वो 16 वालों के लिए और इनफैक्ट 7 वालों के लिए भी सही होते हैं, इनमें उन्हें सफलता के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। अब आते हैं हम 19 नंबर पे। 19, 19, 19। 19 नंबर ने क्या अपराध किया है अपने पूर्व जन्म में? तो 19 नंबर ने अपनी पावर का गलत उपयोग किया है पिछले जन्म में। पावर में वो कहता है ना कि हमारे पास पावर है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कुछ ऐसा। मतलब अपने पावर का थोड़ा बहुत तो हर जगह लोग करते हैं, हम आप सब करते हैं, लेकिन ये वही कहते हैं ना, मैं बार बार कह रही हूँ, लिमिट क्रॉस कर देना। तो लिमिट क्रॉस करके अगर अपने पावर का आपने हद से ज्यादा दुरुपयोग किया है तो आपको इस जन्म में कार्मिक डेट नंबर 19 मिला है। वैसे 19 वन ऑफ द बेस्ट बर्थ डेट भी होता है, ये आप जान लें। वन ऑफ द बेस्ट बर्थ डेट, मूलांक इसका 1 है।
1 + 9 10 एंड 1 + 0 इज 1। तो वन ऑफ द बेस्ट बर्थ डेट है, लेकिन ये कार्मिक डेट नंबर के अंदर भी आता है। तो आपको ये सावधानी बरतनी है। अगेन फिर से मैं कहूंगी कि यूनिवर्स आपके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगा कि आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करें, या ये भी हो सकता है कि आपको सामने वाला अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे आपके लिए। तो आपको उस समय काफी काम एंड कूल रहना है। अपनी सावधानियां आप अब जान चुके हैं कि भाई मेरा ये नंबर है, तो आपको अपने कदम फूंक फूंक के रखने हैं। अगेन 19 वाले तो चूंकि मूलांक एक में आते हैं, तो वो वैसे ही उनमें वन सूर्य वाली क्वालिटी है, किंग है, लीडरशिप है। तो जॉब बिजनेस जहां भी ये रहेंगे, इनको वैसे इनके लिए हेल्थ केयर, चैरिटी, सोशल वर्क, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो जॉब है, तो बिजनेस एनजीओ वगैरह या पब्लिक सर्विस, उसमें इनको सफलता मिलने के काफी चांसेस होते हैं। वैसे मूलांक एक है तो चाहे ये जॉब में रहे, बिजनेस में रहे, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। और पावर इनके पास होता ही होता है। मुकेश अंबानी 19 नंबर, इंदिरा गांधी 19 नंबर। तो पावर इनके पास रहता है, बस आपको उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपके साथ फिर बुरा ही होगा। अगर आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया तो आपके साथ बुरा होना ही होना है। तो 19 नंबर वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अब एक बात मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि चूंकि ये चारों कार्मिक डेट नंबर के अंदर आते हैं, इसलिए इन्हें स्पिरिचुअलिटी पे खास ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, भगवान जी, लेकिन थोड़ा बहुत भगवान का ही दिया सब कुछ है। अगर हम थोड़ा नाम जप कर लें, जो भी मेरे इष्ट देव हैं, मेरे मूलांक के हिसाब से, मेरी राशि के हिसाब से जो भी आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव है, उनका थोड़ा नाम जप करें। इसमें कोई बुराई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई अंधविश्वास है या कुछ आपको अलग सा कहने को मैं कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे की राह पर रहे तो बेहतर होगा इनके जीवन के लिए। सबके लिए 13, 14, 16 और 19, स्पेशली जो इसमें 16 है ना, वो तो वैसे भी स्पिरिचुअल नंबर है, क्योंकि मूलांक 7 है। वो इकलौता ऐसा नंबर मूलांक है जो स्पिरिचुअल नंबर है। वो एक तरह से कहो ना कि भगवान का नंबर कहते हैं उसे। तो 16 वालों को तो रहना ही रहना है। लेकिन बाकी के जो 3 नंबर है, 13, 14 और 19, उन्हें भी स्पिरिचुअलिटी के बात पे रहना चाहिए, तो उनके जीवन के लिए सही रहेगा। दूसरी बात ये कि ये जो चारों नंबर हैं, खासकर 19 का तो खैर मूलांक एक है ही, तो वो मूलांक एक में आता है, तो एक की तो क्वालिटीज हैं ही। लेकिन बाकी के जो 3 नंबर है ना, 13, 14, 16, इसमें भी सब में एक 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 आ रहा है, तो इनमें भी 1 नंबर की क्वालिटीज आएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, हर एक नंबर की अपनी खूबियां हैं और अपनी कमियां हैं। तो आप खूबियों को पकड़े, ना कि कमियों को। ऐसा नहीं कि एक नंबर से मुझे कुछ सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं उसमें जो कमियां है वो पकड़ लूं। ईगो, सेल्फ सेंटर्ड, इस टाइप की डिप्लोमेसी, मतलब ऐसा जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ना पकड़े, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसकी एनर्जी लें आप। तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर होगा। बाकी इससे कार्मिक डेट नंबर है, इसे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबकी अपनी रेमेडीज हैं, सब में अपनी सावधानियां हैं। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करती हूँ कि भाई, हर एक नंबर की अपनी कुछ खूबियां हैं, कमियां हैं। खूबियों को बरकरार रखिए, कमियों पर काम करिए, तो आपके जीवन के तो बल्ले बल्ले हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें जो 13 नंबर है, उसको लेके समाज में थोड़ी भ्रामकता है कि भाई 13 नंबर बड़ा अशुभ होता है, बेकार होता है। आ, ठीक है, वो चूंकि इसमें हार्डवर्क बहुत आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा 13 नंबर मुझे लगता है कि लोगों को नापसंद आता है। और कार्मिक डेट नंबर में भी ये आता है, लेकिन इससे निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा ये मानकर चलें कि आप अगर सत्य की राह पर हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान को ध्यान कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, और अपने कर्म को सही रख रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, देर या सवेर। हाँ, ये भी मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ एक जो नंबर्स हैं वो यूनिवर्स ने ब्लेसिंग वाले नंबर्स दिए हैं, और कुछ स्ट्रगलिंग वाले नंबर्स दिए हैं। तो 13 नंबर्स आप समझो कि स्ट्रगलिंग नंबर में ही आता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि स्ट्रगलिंग नंबर है तो सफलता नहीं मिलेगी।
बाकी 14, 16 और 19 भी है। 19 तो खैर कहना ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट बर्थ डेट है। 16 नंबर भी जो है वो ऐसे होते हैं कि इनको भी सफलता मिलनी ही मिलनी है। 1 + 6, 1 सूर्य और 6 शुक्र वेनस का नंबर है, जो ऑलरेडी लग्जरी देता है। और 14 1 + 4, हाँ 4 वालों को 14 वालों को भी थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि उनमें भी 4 नंबर के राहु के गुण आते हैं। तो थोड़ा आप परिश्रम करें, सत्य की राह पे चलें, नाम जप करें, तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।